दोस्तों, आज पेश है मौत का मंत्र। ताऊ जी और मौत का मंत्र। एक रात ताऊ जी और रुमझुम गहरी नींद में सो रहे थे। सोते ही ताऊ जी को एक विचित्र सपना दिखाई पड़ा। ताऊ जी, मैं चंदनगढ़ की पहाड़ियों के बीच वाले घने जंगल में साधु हूँ। मेरा नाम भोला शंकर है। घने जंगल के बीच मेरी कुटिया थी, जहाँ मेरे शिष्य और मेरे साथ रहते थे। एक दिन दोपहर में जब दोनों शिष्य जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे तो एक अजनबी मेरे पास आया। नमस्कार साधु जी। ओह नवयुवक, इस भयानक जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? चेहरे पर तुम किसी शाही परिवार के लगते हो। महाराज, मेरा नाम राजकुमार अजय सिंह है। मैं चंदनगढ़ के पड़ोस की आनंद सिंह का राजा विजय सिंह का एकमात्र पुत्र हूँ। जंगल में मैं मेरे साथ हमारे पड़ोस सेना के एक पड़ोसी राजा से युद्ध में लौट रहे थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए हम रात को जंगल की सीमा में रुके, मगर जब सुबह मैं उठा तो हमारी सारी सेना कहीं पता न था। हालांकि सारे तंबू इत्यादि अपनी जगह पर ठीक ठाक लगे हुए थे। मैं बहुत हैरान हूँ और सुबह से अपने सेना को जंगल में खोज रहा हूँ, परंतु मुझे कोई सफलता नहीं मिली। आपकी कुटिया देखकर यहाँ चला आया। शायद आपने ने मेरी कुछ मदद कर सके। मेरी सेनापति ने मुझे एक बार बताया था इस वन में एक बहुत पहुँचे हुए साधु रहते हैं। अब आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ओह, यह तो सचमुच बहुत अनोखी बात है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। खैर, कोशिश करूँगा कि तुम्हारी लज्जाजनक स्थिति से उबार सकूं। लो, हमारे शिष्य भी आ गए। इनके तुम्हारे भोजन इतने विश्राम का प्रबंध करवाता हूँ। ये दोनों मेरे शिष्य हैं। मगर और मगन और सतन, इन रतन और मगन थे। आनंदगढ़ के राजकुमार अजय सिंह ने दोनों को ठहरने और भोजन कराने का प्रबंध करो। और फिर अगले दिन सवेरे ही मैं राजकुमार अजय सिंह के साथ दोनों शिष्यों के साथ जंगल में निकल गई। अनेक वर्षों से यहाँ रहते मैं जंगल में के चप्पे चप्पे के वाकिफ था। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। हम चारों तेजी से उस दिशा की ओर भागे जिधर से आवाज़ आई थी। कुछ दूर जाने पे हमने देखा एक सैनिक जमीन में पड़ा तड़प रहा है। तो हमारी सेना का टुकड़ी का सरदार है। यहाँ कैसे आया? इसकी ये हालत किसने की? सैनिक, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी ये हालत किसने की? जल्दी बताओ। ओह, रात को मैं जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक आधी रात को एकदम तेज हवा चलने लगी और उस समय मैं भी पहरे पर था। अचानक तेज हवा में एक आकृति प्रकट हुई और तेजी से अट्ठास करने हवा में तेजी से पूरे डेरे के चक्कर लगाने लगी। हमने तीरों से आक्रमण किया मगर उस पर कोई असर न हुआ। वह ओठों में न जाने क्या बुदबुदा रहा था और थोड़ी देर बाद हम सैनिकों को एक गोली घेरे में के ऊपर उड़ने लगे और कुछ ही देर बाद हम यहाँ तालाब के किनारे पर पहुँच गए। हमारे ऊपर जो बड़ा सा कवच आकर गिरा, जिससे हम सभी को पूरी तरह ढक गए। फिर वह कवच हमें तालाब के भीतर ले गया। तालाब के भीतर बहुत लंबी बड़ी बड़ी मछलियाँ और खतरनाक जीव जंतु थे, मगर हम तेजी से नीचे की ओर बढ़ते रहे। तालाब के तल पर जाकर हमने देखा कि तालाब का तल बिल्कुल सूखा है और वहाँ एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। मगर हम वहाँ भी न रुके। मंदिर के भीतर एक तहखाने में जाकर हम गिरे और कवच जिसने हमें सबको ढक रखा था वह स्वयं ही गायब हो गया। तहखाना इतना बड़ा था कि हमारी विशाल सेना वहाँ होने के बाद भी बहुत जगह खाली थी। फिर आज सवेरे वही आकृति हमारे सामने प्रकट हुई। हमें बताया कि उसने हमें इसलिए अपहरण किया है कि वह हमारे महाराज से खजाने प्राप्त कर सके। उस आकृति तांत्रिक ने हमें बताया कि असीम शक्तियों का मालिक है और उसे कोई भी नहीं टकरा सकता।
जो कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसे मौत की ही आवाज़ देगा। यदि वह चाहे तो हमारे पूरे राज्य को क्षण भर में ख़त्म कर सकता है, मगर वो शैतान केवल हमारे खजाने में दिलचस्पी रखता है और बारी बारी ने सभी राज्यों के खजाने हड़पना चाहता है। किसी तरह वह खूब ढेर सारा धन प्राप्त करके वह धनवान बनना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ओह, यह तो बहुत खतरनाक बात है। अगर तुम्हारे ये हाल क्यों क्यों कर दिया? क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने सैनिकों को उसके खिलाफ लड़ने के लिए उत्साहित करने लगा। यह देखकर तांत्रिक भड़क उठा। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठा दी और फिर उसके इशारे पर एक पतला सा तार मेरी गर्दन पर आकर लिपट गया और मुझे हवन हवा में लटका दिया। फिर अपने होश संभाल खो बैठा और जब होश आया तो मैं खुद को तालाब के किनारे पड़ा पाया। पीड़ा के मारे मेरा बुरा हाल है। तुम चिंता न करो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी का मल्लम लाता हूँ। और फिर भोला शंकर के कहने पर रतन और मगन जड़ी बूटी इत्यादि ले आए। उन्हें पीसकर भोला शंकर ने लेप सैनिक नारायण सिंह के गले पर लगा दिया। इस लेप से तुम्हारा गला चंद ही क्षणों में ठीक हो जाएगा। लेप लगाकर भोला शंकर खड़े हुए थे कि जोरदार आठा करती हुई एक आकृति प्रकट हुई। हाँ, मेरे शिकार का इलाज करने की हिम्मत कैसे हुई बूढ़े? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार सकता हूँ? ओह, तो तुम हो वह दुर्तांत्रिक जिसने आनंदगढ़ की सेना को बंदी बना लिया। उस तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम सेना को मुक्त कर दो और तुम्हारा किया जादू घटिया जादू नष्ट हो जाएगा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम इस समय किसके सामने खड़े हो। मैं हो तांत्रिक विकराल, मेरी असीम शक्तियों का मालिक हूँ। अचानक भोला शंकर के चौलेसी में हाथ डालकर एक चुटकी राख निकाली और एक मंत्र पड़ा और तांत्रिक विकराल कर फेंका। बहुत बकवास कर ली टका मूर्ख, ये ले अपनी करनी का फल। ओह, ये आग तो मुझे जला डाल देगी। मगर दूसरी पल तांत्रिक ने फूंक मारकर आग बुझा दी। अगर इससे पहले कि विकराल संभल पाता, भोला शंकर ने दूसरा मंत्र पढ़ा। ये मेरी दाढ़ी का बाल तेरी सर्व सत्यानाश कर देगा। ओह, बाल एक भयानक नाग में बनकर तांत्रिक की ओर बढ़ा, किंतु अब तांत्रिक संभल चुका था। यह नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बूढ़े सन्यासी। तांत्रिक ने एक जादू इशारा किया और एक नेवला प्रकट हो गया, सांप की ओर बढ़ा और कुछ ही क्षणों में उसने नाग का काम तमाम कर डाला। तांत्रिक विकराल ने जादुई इशारा किया। भोला शंकर के चारों ओर गोल घेरा बना दिया। भोला शंकर हिलने की कोशिश की मगर बिल्कुल न जड़ हो चुके थे। हा हा हा, बहुत कूद रहे हो। अब जादुई घेरे से निकल कर दिखाओ तो जानू, तू मेरे हाथों नहीं बच सकता। और इससे पहले ही अपनी जान की खैर मनाओ सन्यासी, क्योंकि इस घेरे में तुम अभी राख की ढेर हो जाओगे। उसने विकराल में इतना कहने से धीरे धीरे आग की लपटें जिसमें गोला भोला शंकर को अपनी चपेट में ले लिया। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, शांति दे। और अपने गुरु को इस प्रकार मृत्यु की चपेट में देख दोनों शिष्य भी गुरु की ओर बढ़े। नहीं गुरुदेव, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मगर जैसे ही दोनों घेरे में प्रवेश किया, दोनों भोला शंकर के साथ साथ तड़ाक में बदल गई। और ताऊजी इस प्रकार दुर्तांत्रिक अजय और सैनिक नारायण सिंह को फिर अपने साथ लेकर चला गया। यद्यपि मेरी मृत्यु हो चुकी है, किंतु मेरी आत्मा इस शैतान ने अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। मैं जानता हूँ कि केवल आप ही मुझे उस दुष्ट का नाश कर सकते हैं। ओह, वाकई यह तांत्रिक बड़ा दुष्ट है जिसने आप जैसे सन्यासी की हत्या कर दी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और आपके शिष्य की मृत्यु का बदला ले सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम इतना आसान नहीं लगता कि तांत्रिक बहुत शक्ति अधिक है। आप निश्चिंत रहें, आपकी सहायता के लिए मैं आपके साथ रहूँगा, मगर मैं केवल आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होऊंगा।
मैं चलता हूँ ताऊ जी, ईश्वर कर आपको सफलता दे। फिर अगली सुबह ताऊ जी ने नींद खुली और ताऊ जी सपन देखने के विषय में सोचने लगे। उसने रुमझुम को जगाया और सारी बात बता दी। ताऊ जी, आप क्या समझते हैं कि सपन सचमुच ठीक था? रुमझुम, लेकिन क्योंकि सन्यासी बोला, शंकर मुझसे कहा था कि जब आवश्यकता होगी वह प्रकट होगा होकर हमारी सहायता करेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लोग चंदनगढ़ की पहाड़ियों के बीच वाले जंगल में चले जहाँ विकराल नाम का तांत्रिक रहता है? नहीं रुमझुम, पहले हमें आनंदगढ़ के महाराज विजय सिंह के पास चलेंगे। हो सकता है उसके पास विकराल का कोई संदेश आया हो। तुम चाहते हो चलने की तैयारी करो, ठीक है? और फिर जादुई डंडे के साथ दोनों आनंदगढ़ की ओर चल दिए। महाराज विजय सिंह के पास पहुंचकर ताऊ जी ने सारी बात कही। ओ ताऊ जी, आपने मुझे चिंता में डाल दिया है। मुझे अपनी सेना द्वारा युद्ध जीतने का संदेह मिल चुका है और यह भी पता चला कि हमारी सेना वापस आ रही है। आपकी बात ने मुझे अपने राज्य में सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। मुझे अपने पुत्र की चिंता नहीं, किंतु यदि किसी शत्रु राज्य को यह बात पता चल जाए कि वह हम पर आक्रमण कर सकता है। आप ठीक कहते हैं, परंतु परंतु आप कोशिश कीजिए कि आप बात किसी को पता न चले पाए। जब तक मैं विकराल से निपटने की कोशिश करता हूँ। ताऊ जी, यदि विकराल का खजाना मांगता है तो मेरे पास संदेश भेजना चाहिए था। हम उसे खजाना देकर अपनी सेना मुक्त करा सकते। आप ठीक कहते हैं, मगर इस तरह तो वह दुष्ट का साहस और बढ़ जाएगा, और यदि आप खजाना उसे सौंप दें तो क्या जरूरी है वह आपकी सेना को छोड़ देगा? आप ठीक कहते हैं, समझे। आप जो ठीक समझे वह करें। मैं आपके कार्य को आपके सुपुर्द करता हूँ। अब मेरे राज्य का भविष्य आपके हाथ में, आप निश्चिंत रहे। तभी खिड़की पर एक बड़ी चिड़िया आकर बैठ गई और महाराज विजय सिंह, तुम्हारे पुत्र राजकुमार अजय सिंह और पूरी सेना जादुई शक्तियों के स्वामी विकराल के अपना बंदी बना लिया है। यदि तुम उसे जीवित वापस चाहते हो तो अपना सारा खजाना कल संध्या तक अपने राज्य की सीमा के साथ वाली पहाड़ी के बीच स्थित जंगल के पुराने तालाब में पहुंचा दो, वरना तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी सेना समाप्त कर दी जाएगी। मेरे स्वामी की असीम शक्ति का मालिक है। यदि कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, तुम्हारा पूरा राज्य राख बना दिया जाएगा। मैं अब चलती हूँ। और इससे पहले चिड़िया उड़ पाती, जादुई ताऊ जी ने डंडा घुमाकर निशाना बांधकर चिड़िया पर फेंका। ले बेवकूफ चिड़िया! और संदेशवाहक चिड़िया भीतर गिर कर बेहोश हो गई। महाराज, फौरन एक पिंजरा मंगाइए। हम इस चिड़िया को बंद करके रखना है, ठीक है? और फिर संदेशवाहक चिड़िया को होश आया तो अपने आप को स्वयं पिंजरे में बंद पाया। ची ची ची! शायद तुम लोग जानते नहीं कि मुझ पर वार करके तुमने मुझे छुड़ाना। मेरा स्वामी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ज़्यादा बोलने की बजाय काम की बात बताओ, वरना अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, तो बताओ कि तुम्हारा स्वामी के पास कैसे पहुंचा जा सकता है और उससे हमारी सेना क्यों बंदी बनाया है? मैं अपने स्वामी से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। ठीक है, मत बताओ। तुम इसकी पूछ तुम्हें पूछ लेगा। तुम प्यारे, ज़रा अपनी गर्दन मरोड़ तो अभी लो ताऊ जी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। अब समझदारी दिखाई ना, जल्दी बताओ। मेरे स्वामी जंगल के बीच पुराने तालाब में भीतर एक मंदिर में रहता है। वहीं खजाने में तहखाने में उसने अपनी सेना को रखा हुआ है। वह बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने गुरु त्रिकाल चक्र को अर्पण करना चाहता है। त्रिकाल चक्र? मगर वो तो यह धन उसे क्यों देना चाहता है? क्योंकि त्रिकाल धन का भूखा है। वह हर समय धन के लिए विकराल को ऐसी शक्ति देगा जिससे विकराल अमर हो जाएगा। कोई उसे नहीं मार सकेगा। इस शक्ति को पाकर विकराल बलवान से बलवान व्यक्ति को भी पल भर में राख कर देगा।
वो तो यह बात है, मगर त्रिकाल चक्र रहता कहाँ है? वह पाताल लोक में रहता है, मगर उस तक पहुंचने का मार्ग केवल विकराल ही जानता है। मगर तुम मुझे विकराल तक पहुंचने का मार्ग तो बता सकती हो। तुम्हारे बस का ये काम का यह काम नहीं है। तुम अपने तुम उसे के नहीं मार सकते। वैसा दान मानव तुमसे जो पूछा जा रहा है केवल उसका जवाब दो। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत आई है तो तुम मरो। विकराल तक जाने का रास्ता तालाब के जल में से होकर जाता है, मगर उस तालाब के जल पर एक मंत्र का आवरण है। जो कोई भी उस तालाब को छुएगा वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा, परंतु तालाब के जीव उस जल में सुरक्षित रहेंगे। तो क्या अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? मगर उस रास्ता इतना जटिल है कि कोई शायद उस रास्ते से जीवित विकराल तक पहुंच सके। ओह, तो क्या हमारी सेना मुक्त नहीं हो पाएगी? महाराज, आप चिंता न करें, हम कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। आप आज्ञा दें, चलो रुमझुम। और फिर ताऊजू और रुमझुम जादुई डंडे की सहायता से उठ चले। जादुई डंडे, हमें जंगल के बीच वाले तालाब के पास ले चलो। और जादुई डंडा ताऊजी को रुमझुम को लेकर पुराने तालाब के से थोड़ी दूरी पर उतर गया। ताऊजी, हमें यहाँ तक तो आप पहुँचे, परंतु अपने तालाब के भीतर जाने की योजना नहीं बताई। इस तालाब की मौत का मंत्र का आवरण है, हम इससे कैसे भीतर प्रवेश करेंगे? यही मौत का मंत्र मेरे हाथों में अभी तक विकराल को बचाए हुए है। यही मौत का मंत्र मेरे हाथों से अभी तक विकराल को बचाए हुए है, वरना उसे इतना निकट पहुंच कर भी अभी तक जीवित नहीं रह सकता। अचानक, ताऊ जी, मैं आपकी उलझन समझ गया हूँ, इसलिए मैं आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। तो आप ही सन्यासी हैं जो बोला शंकर जी? हाँ। आप तालाब के अंदर जाने के लिए किसी बड़ी मछली और आ, को आकर्षित कीजिए। चूंकि इन जीवों की मौत का मंत्र का असर नहीं होता, आप किसी भी मछली के पेट में बैठकर तल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और तल में चूंकि पानी नहीं है, वहां पर पहुंचने पर मछली के पेट से बाहर निकल जाएंगे। और धन्यवाद बोला सन महाराज। ताऊजी ने जल्दी ताऊजी ने रुमझुम को पुराने तालाब के किनारे पर पहुंच गए। ताऊजी ने एक छोटी सी चिड़िया मारकर उसके मांस के टुकड़े कर तालाब में फेंकने लगा। थोड़ी देर में एक बड़ी मछली प्रकट हुई। और रुमझुम, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ ताऊजी। और फिर एक छलांग लगाकर ताऊजी और रुमझुम मछली के पेट में, और फिर डंडे की सहायता से ताऊजी ने मछली का रुख नीचे की ओर कर दिया। और फिर जैसे ही विकराल मछली तालाब के तल पर पहुंची, जादुई डंडे को ताऊजी का कहा कि तलवार से मछली का पेट फाड़ डाले। जादुई डंडे ने तलवार का रूप धारण कर लिया और एक बार में मछली का पूरा पेट चीर डाला। जय बजरंगबली की, तोड़ दुश्मन की नली। और जैसे ही दोनों बाहर निकले, जमीन पर पैर रखा। अब हम मंदिर को ढूंढा जाए, ताकि उस दुष्ट विकराल को दो हाथ हो सके। ताऊ जी, जब तक यहाँ आ पहुँचे तो मंदिर भी अवश्य मिल जाएगा, परंतु उधर विकराल अपने तालाब में से अनजान नहीं था। ये सचमुच ही जहाँ तक आप पहुँचे, मुझे इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। विकराल अपनी मानसिक शक्ति से पूरे तालाब के आसपास नज़र रखे हुए था। इन दोनों के आने की मुझे आज अभ्यास से पता था। अब मैंने इनकी योजना सुनी थी, मैं बड़ी हंसी आई, किंतु लगता है अब ये मूर्ख नहीं बल्कि बहुत तेज दिमाग हैं, शक्तिशाली भी हैं। खैर, अभी इनकी खबर लेता हूँ। उधर अभी ताऊ जी रुमझुम मंदिर को ढूंढ रहे थे कि हा हा, आज इन चूहों का नाश्ता किया जाए।
वो लगता है विकराल ने हमें मारने के लिए भेजा है, शायद हमारे यहाँ आने की खबर लग गई है। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों को भून कर खाऊंगा, तैयार हो जाओ। और दोनों दानव यह कहकर ताऊ जी और रुमझुम पर झपट पड़ा। ताऊ जी ने रुमझुम में फुर्ती से एक और झुके और बच निकले। ताऊ जी ने तुरंत ही डंडे को आदेश दिया, डंडा तुरंत ही एक चक्कर बनकर इसकी गर्दन पर वार करो। अभी लो लीजिए ताऊ जी। और इससे पहले कि अग्नि अग्नि दानव पलट कर ताऊ जी पर आक्रमण करता, डंडे का चक्कर का रूप धारण कर लिया और तेजी से घूमते हुए दानव की गर्दन की ओर बढ़ा। आह बचाओ, अग्निपण, आह। और कुछ ही देर में तड़पने के बाद दानव ने शरीर ने शांत हो गया। हमें जल्दी करनी चाहिए, कहीं और मुसीबत न आ जाए। आगे आओ रुमझुम, अब आगे चलें। दूसरी ओर विकराल अपने दानव को मरता देख करबुल तुरंत ही एक और चाल चल डाली। उसने अपनी एक अन्य चुड़ैल को ताऊ जी के निपटने का आदेश दिया। जाओ और ताऊ जी के बच्चे को फौरन ही खत्म कर डालो। तुम्हारी तेजी से उड़ करने की गति के कारण वह तुम्हारा पीछा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी जाती हूँ मेरे स्वामी। और अपनी तेज रफ्तार के कारण सिंह वाली चुड़ैल किसी भी को वश में नहीं आती थी और पलक भर में ही ताऊ जी के सामने मौजूद थी। बूढ़े, जहाँ वहीं रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे ये क्या नई मुसीबत आ गई? तुम इसकी चिंता मत करो रुमझुम, इससे अभी निपट लेता हूँ। और ताऊ जी ने दुश्मन तुरंत ही डंडे को आदेश दिया, जादू डंडे तलवार बन जा। और ताऊ जी ने तलवार का भरपूर वार चुड़ैल पर किया, परंतु तलवार केवल पत्थर से टकराई। पीछे तभी पीछे किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर ताऊ जी पीछे मुड़ने देखा। हा हा हा, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मेरी उड़ने की गति इतनी अधिक है कि मैं दिखाई ही नहीं देती। और ताऊ जी ने पलट कर पुनः चुड़ैल पर वार किया, किंतु वह खाली गया, जबकि चुड़ैल पीछे खड़ी हंस रही थी। हा हा ताऊ जी, बहुत खेल हो चुका। चूहों, अब मैं तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मगर तभी रुमझुम ने तेजी से अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। चुड़ैल यह देखकर चौंक गई। अरे गिटके, यह क्या कर रहा है तू? और फिर जैसे ही चुड़ैल तेजी से उड़ने लगी, रुमझुम की दाढ़ी ने चुड़ैल के पीछे करना शुरू कर दिया। चल मेरी दाढ़ी बढ़ती चल। और कुछ देर बाद चुड़ैल रुमझुम की दाढ़ी की कैद में थी। तू क्या समझती थी मेरे से बचकर निकल जाएगी? अभी तेरी गर्दन मरोड़ता हूँ दुष्टा। ओह, चुड़ैल को मारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ताऊ जी, इस चुड़ैल के सींगों को पर वार करो, इसकी जान इस सींग में है। और जादुई डंडा को गदा का रूप में आ गया। और ताऊ जी ने दाढ़ी में लिपटी चुड़ैल को एक जोरदार वार किया और एक ही बार में चुड़ैल के सींग टूटकर अलग हो गया। और सींग टूटने से चुड़ैल धरती पर गिरी और कराने लगी और पीड़ा कर में कराते हुए दम तोड़ दिया। ऐसी दुष्टा से तो पहली भी पाला नहीं ऐसी दुष्टा से तो पहले कभी पाला नहीं पड़ा था। तो भला हो तुम्हारी दाढ़ी का। सचमुच मेरी दाढ़ी का कभी कभी कमाल कर दिखा देती है। ताऊ जी रुमझुम खुश थे, किंतु विकराल इस समय बहुत बड़ा परेशान था। आखिर उसे दो शक्तिशाली गुलाम ताऊ जी के हाथों मारे जा चुके थे। और लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी, अब मुझे कुछ करना होगा। दोनों मंदिर में पहुंचना चाहते हैं। क्यों ना इन दोनों को यहाँ ले आऊँ और यहाँ पर बंदी बना लूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ताऊ जी रुमझुम मंदिर की तलाश में आगे बढ़ रहे थे कि सामने एक सैनिक आता दिखाई दिया। अरे यह लड़खड़ाता हुआ कौन चला रहा है? चल कर पता करते हैं। अरे यह तो राजकुमार अजय सिंह की सेना का सैनिक लगता है। आओ पूछें। आप ठीक कहते हैं सैनिक, तुम यहाँ कैसे? तुम सबको दुष्ट विकराल ने बंदी बना रखा था, तुम उसकी कैद से छूट गए। तुम्हारे शरीर पर खून कैसा क्या बह रहा है? मैं इतने प्रश्नों का जवाब
आपको नहीं दे सकता परंतु मैं आपको मंदिर तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, तुम हमें वहां तक पहुंचाने का मार्ग बताइए। आप लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। और ताऊ रुमझुम के सैनिक के पीछे चल दिए और कुछ देर जाने पर एक मंदिर नजर आया। वाह, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। शायद इसी मंदिर में दुष्ट विकराल रहता है। हाँ, वो यहीं रहता है। आप मेरे बात ध्यान से सुने। मेरे पास समय कम है। लेकिन फिर भी सैनिक धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। इसे जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको एक घंटा नजर आएगा। आप घंटे को 3 बार जोर से बजाना आपके अंदर जाने का मार्ग मिल जाएगा। विदा। ओह बेचारा तो अपने प्राण को बैठा। खैर, हमें विकराल का नाश करके उस सब की मौत का बदला ले लेंगे। आओ रुमझुम चले। मंदिर में जाने पर ताऊदीन के सामने एक घंटा नजर आया। शायद यही घंटा है। वह सैनिक ने कहा था इसे 3 बार बजाऊं, टन टन टन। जैसे ही तीसरी बार बजा, रुमझुम ने ताऊजी के पैरों से धरती खिसक गई। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ रुमझुम। और जल्दी ही दोनों एक पिंजरे में कैद थे। उनके सामने खड़ा था दुष्ट तांत्रिक विकराल। ओ धोखा, तुम्हारे साथ धोखा तो तुम्हारे साथ हो चुका है ताऊजी। अब तुम मेरी कैद में हो। सैनिक के वेश में मना कर मैं ही तुम्हें यहाँ तक लाया था। हा हा। लेकिन तुम हमारा क्या करोगे? तुम्हारी दुश्मनी क्या दुश्मनी है? हम तुम्हें केवल यहाँ आनंदगढ़ के राज्य के सैनिक छुड़ाने आए थे। वह मेरे दो शक्तिशाली गुलाम को मार कर भी कहते हो तुम्हारी हमारी क्या दुश्मनी है? तुम दोनों को मैं अपनी पूजा में भेंट चढ़ाऊंगा। याद रखो, यदि तुमने हमें मार डाला तो धन प्राप्त करना चाहते हो वह कभी नहीं मिल सकेगा। रुस्तम ठीक कहता है विकराल, किंतु मैं तुम दोनों को छोड़कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। तुम पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुके हो। परंतु यदि हमें मारना ही चाहते हो तो एक बात बताओ, हमारी आखिरी इच्छा। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम आनंदगढ़ की सारी सेना राजकुमार को मार डाला? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुमने सेना का अपहरण कर लिया तो केवल राजकुमार अजय सिंह को क्यों छोड़ दिया और फिर बाद में उसको कैद कर लिया? मैं चाहता था राजकुमार अपने राज्य लौट जाए और जब उसे पता चले कि उसकी सेना का अपहरण हो गया है तो वह अपने पिता को खजाना के बदले वो सेना वापस लौटाने पर मजबूर करे। ओ वाकई तुम बहुत चालाकी दिखाई। अच्छा, एक अंतिम चीज बात और बताओ, क्या तुम सचमुच नहीं मर सकते? विकराल, जबकि ताऊजी के वार्तालाप में व्यस्त हो चुका था, वह अपनी सेकी पकड़ते हुए उसने तुरंत ही वो बिना सोचे समझे उत्तर दिया, अभी तो मैं अमर नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरे गुरुजी त्रिकाल देव को बहुत सा धन चढ़ाना है। परंतु यह काम होते ही मैं अमर हो जाऊंगा। और रही मेरे मरने की बात, तो तुम तब तक सुरक्षित हूँ जब तक मंदिर में लगे मेरे गुरुजी की मूर्ति सुरक्षित है, किंतु तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। मेरी मृत्यु के पश्चात ही तालाब से जुड़ा हुआ मौत मंत्र नष्ट हो जाएगा। मेरी मृत्यु के साथ ही तालाब से जुड़ा मौत मंत्र नष्ट हो जाएगा। और तुम चिंता न करो, मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं हूँ और जल्दी ही अमर हो जाऊंगा। परंतु तुम यह सब देखने के लिए जीवित नहीं बचोगे। वो दिन कभी नहीं देखेगा। तेरी मौत आज निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जा। और ताऊजी ने आंखें बंद कर होठों मंत्र जपा और हाथ में पवित्र जल की कुछ बूंदें उभराई और उसने पवित्र जल को उसने पिंजरे की सलाखों पर डाल दिया और तुरंत ही ताऊजी ने रुमझुम आज़ाद हो गई। और ताऊजी ने अपनी जेब से हाथ डाला और काली मोती निकाल जब विकराल
विकराल वहाँ गायब हो चुका था। हे काले मोती के देवता, अभी सैनिकों को और राजकुमार को मुक्त करा कर तैयार रख। मौत के मंत्र का नाश करते ही यह स्थान जल से भर जाएगा और आप सभी सुरक्षित स्थान पर निकाल ले जाना। और कैद से निकाल कर ताऊ जी रुमझुम मंदिर के बीच में स्थित विकराल चक्र की मूर्ति की तलाश में निकल पड़े। और बाहर निकलते ही बूढ़े, ताऊ जी अब तू मेरे हाथों नहीं बच सकता, ये ले। ताऊ जी ने फुर्ती से एक और कूद कर बचाया। इस बीच रुमझुम ने विकराल के हाथ में जादुई दाढ़ी में लपेट लिया। रुमझुम विकराल के हाथ में त्रिशूल को जादुई दाढ़ी में लपेट लिया। ओ मेरा त्रिशूल। ताऊ जी ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और होठों एकाएक मंत्र पढ़ा। और ताऊ जी के हाथ में एक बार फिर कुछ पवित्र जल की बूंदें उभर आई और मन ही मन उसने डंडे को आदेश दिया। ताऊ जी ने बिना एक क्षण भी गवाए जल को विकराल चक्कर की मूर्ति पर फेंक दिया और जादुई डंडा, जो कि इस समय एक गदा का आकार ले चुका था, और जोरदार वार मूर्ति के सिर पर किया। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि विकराल की समझ में कुछ नहीं आया। इससे पहले बचाओ, अब मजा चक अपनी दुष्टता नीच। ताऊ जी ये तो मर गया। विकराल के मरते ही तालाब में मौत के मंत्र से मुक्त हो चुकी थी और सारी सेना राजकुमार काले मोती के देवता ने सही सलामत आनंदगढ़ पहुंचा दिया। ताऊ जी आपने यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। और फिर ताऊ जी अपने राज्य की ओर उड़ चले। सन्यासी बोला, शंकर की आत्मा भी अब मुक्त हो गई है, अब घर चलकर सोना चाहिए। समाप्त दोस्तों।